भावनामुख के और एक एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। G20 का एक न्यूज़ आया पूरा वर्ल्ड से, जो हमारे देश के गरीब लोगों को दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी से सरका कर ऐसा कहीं भेज दिया गया जहां पर वो कष्ट में हैं। G20 সম্মেলনে ভারত দেখাতে চায় তারা দরিদ্র দেশগুলোর কণ্ঠস্বর। তবে সম্মেলনের আগে খোদ নয়াদিল্লি থেকে লাখ লাখ বস্তিবাসীকে নির্মমভাবে উচ্ছেদ করা হয়েছে। জরাজীর্ণ ফুটপাতের উপর দাঁড়িয়েছিল একটি জীর্ণশীর্ণ ঘর। এটির অবস্থান একটি খোলা নর্দমা ড্রোনের পাশে। প্রগতি ময়দান কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হবে G20 শীর্ষ সম্মেলন। তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, ফ্রান্সের ইমানুয়েল ম্যাক্রো কিংবা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক শীর্ষ সম্মেলনে আসার সময় সেই আবাসস্থলটি দেখতে পাননি। इसका रिकॉर्डिंग भी किया गया, काफ़ी सारे न्यूज़ चैनलों ने किया, और जो सच है वो दुनिया के सामने है। बट और एक सच है पोस्ट ट्रूथ, जो कोई बोल नहीं रहा है। आई एम रिक्वेस्टिंग आप गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, जो काफ़ी सारे वोट लेकर जीत कर आए हैं एवं दे आर डूइंग वेरी गुड वर्क, वो लोग इस बस्ती को फिर से रिहैबिलिटेट कर सकते हैं। न्यूज़ यहाँ ख़त्म नहीं हो जाता है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने तोड़कर उनको बाहर भेज दिया। उसके लिए तो 2024 में हम लोग उनको वोट नहीं देंगे। बट न्यूज़ ये भी तो है, जो एक गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया जाए कि जितना भी झुग्गी झोपड़ी तोड़ा गया उसको रिहैबिलिटेट किया जाए। आज हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं, आज हम लोग बहुत हैप्पी हो रहे हैं कि जवान का सक्सेस हुआ है। जवान हमारे देश के सोशल थीम को पकड़ पाया है। 80s में जो हिंदी सिनेमा का फॉल हुआ था, वहाँ हमने सिनेमा देखना ही बंद कर दिया था। हिंदी सिनेमा तो स्पेसिफिकली देखना ही बंद कर दिया था। देयर वॉज नो सब्जेक्ट, नो प्रेडिकेट, नथिंग अबाउट इंडिया। सिर्फ ड्रेस था, फैशन शोज थे, कोई सीरियस इशू नहीं था। हिंदी सिनेमा वॉज लाइक हिंदी पॉलिटिशियंस। ना ये लोग समझते हैं देश को, इसलिए ये लोग अगैरह बगैरह चगैरह सब्जेक्ट्स लेकर बोलना शुरू करते हैं। हर चीज़ में नेशनलिज्म जुड़ जाता है। डिमोनेटाइजेशन के टाइम में आप बैंक में खड़े हैं, उसको कंपेयर किया गया था नेशनलिज्म के साथ। जवान देश के लिए प्राण दे सकते हैं, बॉर्डर में खड़े हो सकते हैं, तो क्या आप बैंक के लाइन में सामने खड़े नहीं हो सकते हैं? अगर कोई आदमी स्टूपिड हो, हम प्राइम मिनिस्टर का बात नहीं कर रहे हैं, हम देश के उन नागरिकों का बात कर रहे हैं जो लोग इस प्रोपोजिशन को, इस डेफिनेशन को एक्सेप्ट कर कर लोगों को समझाने का कोशिश कर रहे थे। हम वो नागरिक के लिए बोल रहे हैं। आप बॉर्डर में जाकर जरूर से खड़े होइए, तब आपको पता चलेगा, जब पाकिस्तान का गोली आपके सर के पास से गुजरेगा, जो खड़ा होना कितना सिंपल होता है। आप लेट जाइएगा, मट्टी के अंदर घुस जाइएगा, तब नेशनलिज्म पता चलेगा। खुदीराम ने आपके इस डायलॉग के लिए प्राण नहीं दिया था। नेताजी बाहर जाके इंडियन आर्मी को ऑर्गेनाइज करके आईएनए खोल पाए थे। हम लोग बहुत सिंपल सा नेशनलिज्म को कोशिश कर रहे हैं समझाने का कि 400 का सिलेंडर 1100 हो जाए तो वो नेशनलिज्म है, वो देश हित में खर्चा हो रहा है। वो सिर्फ 2-3 आदमी के लिए खर्चा हो रहा है। असली नेशनलिज्म लेकर अभी भी फिल्म बना ही नहीं। असली नेशनलिज्म है जब वो कहते थे कि पूरा इंडिया एक हो। तो अब क्यों नहीं कह पाते हैं जो पॉवर्टी के अगेंस्ट में पूरा इंडिया एक हो? आज कोई सिनेमा भी ये बात क्यों नहीं कह पाता है? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ छोटा सा बक्सा है। शाहरुख खान इतना अच्छा डायलॉग बोलते हैं, शाहरुख खान एक सिनेमा को हिट करा पाते हैं, शाहरुख खान का काफ़ी सारा डायलॉग भी हिट हुआ। बट देश के नागरिक को जागरण का बात क्यों नहीं बोल पाते हैं? स्वदेश में भी वो जगह नहीं पकड़ पाए थे। आज हिंदी सिनेमा, साउथ इंडियन सिनेमा कोशिश कर रहा है बढ़िया। साउथ इंडियन सिनेमा इज़ 100% अहेड ऑफ हिंदी सिनेमा। हम लोग प्रॉब्लम तो दिखा देते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है? आज आप गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट तो करना पड़ेगा। आप फेसबुक में जाके लिख तो सकते हैं, जितना भी झुग्गी झोपड़ी को तोड़ा गया है, सरकाया गया है, जो बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है G20 के मीट के लिए, आप गवर्नमेंट उसको फिर से बसा सकता है। आज इंडिया I.in.D.I.A जो बने हैं,
ये जितने सारे लोग हैं इसमें तो काफ़ी सारे चीफ मिनिस्टर्स भी हैं, काफ़ी के पास में एमपी लैट फंड भी है। उस फंड से फिर से ये झुग्गी झोपड़ी को बैठा दें, उसमें सोलर लगवा दें, इतना तो कर ही सकते हैं। और जिसको तोड़ा जा सकता है उसको तो फिर से तोड़ा जाएगा। तो इसको पेपर्स कौन देगा? परमानेंट सेटलमेंट पेपर इंडिया के अंदर झुग्गी झोपड़ी को कौन देगा? यही है आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप एक क्लस्टर ऑफ बिल्डिंग्स में रहते हैं, बहुत एजुकेटेड हैं, बट आपका एजुकेशन किस काम में आ रहा है? बैंक में पैसा जमाने के लिए फॉर एनी इमरजेंसी। और हमारे ही देश के लोग राफेल खरीद रहे हैं, ड्रोन्स खरीद रहे हैं, उसी के पैसे से कोई टेररिस्ट का फंडिंग हो रहा है। तो नागरिक जागरण ऑफ द वर्ल्ड कहाँ पर है? ये लेकर कोई न्यूज़ नहीं करता है, रवीश कुमार जी भी नहीं। कौन सा चैनल नहीं देखो या देखो, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? आज हमारे देश के किसान नेता हैं, अभी तक खुद को कोई बाजार के साथ जोड़कर, सिटीजन्स लोग को जोड़कर, नेशनल कैपिटल बनाकर, जिसको हम सोशल फंड कह रहे हैं, बनाकर अभी भी किसी किसान के पास नहीं खड़े हो पाए, उसको ऋण मुक्त नहीं कर पाए। जब तक ये सिंपल सा हमारा जो देश का सॉल्यूशन है, नौकरी जनरेट नहीं कर पाए, फादर मदर को पेंशन हम लोग देने का सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि खुद के ऊपर नहीं, खुद ही के लिए सोचते सोचते एक ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। आज हमारे देश में मेडिकल फैसिलिटी इतना ख़राब है कि मेडिक्लेम जो इन्वेस्टमेंट होता है मेडिक्लेम के ऊपर, वो हमारे देश के हॉस्पिटल फीस से ज़्यादा है। तो हमारा देश का अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट है, ये सिर्फ झूठ के ऊपर खड़ा है, इसके सिवा इनको और कुछ नहीं आता है। जिन्होंने देश हित में लड़ाई किया, अभी सुबह होने में बहुत देर बाकी है, बाहर में कुत्ते लोग चिल्ला रहे हैं, इसी को पकड़ पकड़ कर हम लोग दूर भेज दिए हैं दिल्ली में। बट अभी बंगाल में इनका ही राज है बोलकर चोर का अभाव है, माने चोर चोरी करने से डरता है, इसलिए कुत्ता रहना चाहिए, उसका आवाज़ भी बीच बीच में टीवी चैनल्स में आना चाहिए। आज हमारे देश के नागरिक का जागरण जब तक नहीं होगा, एक जगह कोई सोशल संगठन अगर 5,000 6,000 नागरिक को एक नहीं करेगा, तो सिनेमा तो हिट हो जाएंगे, बट इंडिया बर्बाद होता रहेगा, उसका कपड़ा उतरता ही रहेगा, झुग्गी झोपड़ी टूटता ही रहेगा बीजेपी के हाथ से। वोट देने के पहले यही तो कह रहे थे शाहरुख खान भी, हम लोग तो बार बार कहते हैं वोट देने के पहले अपने देश को इतना लव कीजिए जो महीने में एक दिन देश हित में दे सके। सोशल कैपिटल बनाइए, महीने में एक दिन बच्चे, बूढ़े, माँ लोगों को कहिए पुराना खबर का कागज़, खाता बुक्स जमा करने के लिए। जो लोग पेपर पढ़ना छोड़ दिए हैं वो लोग ज़रूर से न्यूज़पेपर पढ़िए। महीने में एक दिन पाड़ा का 5,000 आदमी एक ही टाइम में आकर वो जमा कर रहा है, वो नेशनल गीत गा रहा है, देशभक्ति का गीत गा रहा है, वही रिकॉर्ड करके हर चैनल को भेज रहा है, तब जाके भारतवर्ष का जागरण होगा। सिर्फ नेशनल एंथम में खड़े होकर गाने से कुछ नहीं होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। কারণ এই ভারতবর্ষকে এগিয়ে নিয়ে যাবে সাধারণ যুবক যুবতীরা। এইবার আমি আপনাকে যে প্রশ্নটা করতে চাই, হোয়াট ডিড আরএসএস ডু আমরা জানি, মোদি কি করবেন আমরা জানি, আপনি কি করতে পারবেন? আপনার মতন ইউথরা যারা ডিএফআই করেন, এসইউসিআই করেন, সিপিএম করেন, সিপিআইএমএল করেন, যাই করে থাকুন, তাদের রোলটা কি হবে? মানে পার্টি অফিসে কন্ট্রিবিউশন করে বাড়ি বাড়ি সোলার করা, কিছু কিছু মানুষকে কাজ দেওয়া, মানুষকে পেনশন দেওয়া। আমি ধরে নিচ্ছি 100 টাকা করে 1 কোটি লোক দিলে 100 কোটি টাকা হয়। 20% ফর ডেভেলপমেন্ট, 20% পেইং টু কী বলে কমিটি উইথ ইউটিউবার্স। তাহলে সব গ্রামে একটা করে ইউটিউবার উঠবে যারা আপনাদের কথাকে প্রতিদিন প্রচার করবে। 60% টাকা কৃষকদের হাতে তুলে দেওয়া, 5,000 টাকা করে, যাতে তারা চাষ করতে পারে, জিনিসের দাম কমাতে পারে। কাউন্টার ইকোনমিক পলিসি অফ ইন্ডিয়া ক্যান ইট বি ডান বাই ডিএফআই? দেখুন, আমরা ডিওয়াইএফআই কী করি? কাজের দাবিতে আন্দোলন করি, সমস্ত বেকারের কাজের দাবিতে। যে বেকারের সংখ্যা স্বাধীনতার থেকে আজকের দিন 2023 সাল পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি, রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। এটা হচ্ছে কি পলিসির প্রবলেম আছে।
পলিসি, গভর্নমেন্ট পলিসির প্রবলেম আছে। যেমন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট করছে ঠিক তেমনি আমাদের পশ্চিমবঙ্গের আমাদের যে দিদির সরকার চলছে সেম করছে, আপনি দেখেন না। তাহলে আপনি একটা কথা বলুন, দুর্গার হাতে 10টা অস্ত্র দেওয়া হয়, তাহলে আপনারা কি অস্ত্রবিহীন?